ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम रूहानी सोशल वर्कर हो। तुम्हें भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। दुख धाम को सुख धाम बनाना है।
तुम कौन हो? बाबा ने क्या टाइटल दिया सुबह सुबह? तुम रूहानी सोशल वर्कर हो। सोशल वर्कर का मतलब क्या होता है? समाज सेवा। और क्या होता है सोशल वर्कर का? वो हर आत्मा को सुख देने की कोशिश करता है। कष्ट मिटाने का सूचक हर एक आत्मा के प्रति रहनुमा होता है। किसी भी क्षेत्र में चला जाए, वो हर क्षेत्र में उसको एक ही भाव होता है कि मुझे सबकी सेवा करके कष्ट मिटाना है, कष्ट मिटाने की सेवा करनी है। किसी को दुख है, कोई परिस्थिति है, कोई कष्ट है, कोई समस्या है, तो वो तो बाहरी चीजों को देखते हैं। भूखे को भोजन खिला दिया, निर्वस्त्र को वस्त्र दे दिया, प्यासे को पानी दे दिया, ये सब बाहरी चीजें हैं। लेकिन बाबा हमको क्या कहता, बच्चे तुम कौन हो? रूहानी सोशल वर्कर। माना तुम जड़ से सबकी समस्याएं मिटाने वाले हो। कोई भूखा है तो तुम उसको आजीविका देने वाले हो, हमेशा के लिए उसकी भूख मिटाने वाले हो। ये नहीं है कि आज रोटी दे दी, आज कपड़ा दे दिया, आज वो दे दिया। तो रूहानी सोशल वर्कर, एक सर्वे किया गया, जो आजकल सोशल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं बहुत सेवा करती है ना, तो सर्दियों के दिन चल रहे थे कंबल बांटने की सेवा की, कि झुग्गी झोंपड़ी में जा कर के कंबल बांट दो सबको, बेचारे ठंड में मरते हैं तो कंबल बांट दो। सबको कंबल बांटा गया, है ना, कि बेचारों को ठंड लगेगी। फोटो खींचे गए, पेपर में बड़ी बड़ी खबरें आ गई। सर्वे हुआ दूसरे दिन, एक भी झुग्गी झोंपड़ी वाले के पास कंबल था ही नहीं। कहाँ गए कंबल? सर्वे किया गया, पूछा गया, तो सबने बेच के क्या किया? शराबें पी ली। एक सर्वे किया गया कि किसी बच्चे की टांग टूट गई, पेपर में डाला गया फलाने की टांग टूट गई है और उसके पास पैसा नहीं है, इलाज किया जाए उसका। तो कोई समाज सेवी सामने आया, उसने कोशिश किया, सारा खर्चा करके उसकी टांग का ऑपरेशन कराया, सब कुछ ठीक कराया। काफी समय के बाद उसको मन में आया कि मैं मिलूं तो सही, उस बच्चे का हाल चाल क्या है। बड़ा हो चुका था, युवक हो चुका था, तो पता चला कि वो बहुत बड़ा शहर का डाकू बन गया है। तो टांग का ऑपरेशन तो कराया, परंतु चलना कैसे है, कौन सी राह पे चलना है, ये नहीं सिखाया। समझ में आ रही बात? तो निर्वस्त्र को वस्त्र देना, भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी देना, ये दुनिया के सोशल वर्कर करते हैं। लेकिन तुम रूहानी सोशल वर्कर हो। तुम्हें चलना कैसे, तुम संस्कार देते हो, तुम जीवन का परिवर्तन करते हो। लाइफ लॉन्ग वो अच्छी राह पे चल सके, लाइफ लॉन्ग भूखा प्यासा ना रहे, लाइफ लॉन्ग निर्वस्त्र ना रहे, तो वो सेवा करते हो। हम सोशल सर्विसेज भी इनके जर्नल कृष्णा दीदी के साथ सेवा कर रहे हैं 20 सालों से, 25 सालों से। जब से अम्बाला आए हैं तब से इस विंग्स बने तो सबको बांटे गए। तो बहुत सारे देश विदेश के लोग आते हैं,
तो एक MP का भाई आया, उसने अपना अनुभव सुनाया कि मेरी माँ आश्रम पे जाया करती थी और उसका बेटा बहुत शराबी था, एक पैनी भी नहीं थी। एक दिन जबरदस्ती अपने बेटे को लेकर के आ गई और बहन जी से कोर्स करवाया, उसको ज्ञान सुनाया, समझाया, बेचारे बच्चे को समझाया, समझ में आया, लेकिन पैसा नहीं था उसके पास। तो आश्रम से ही पैसा दिया, केवल किस लिए कि तुम रेडी लगाओगे। आज से कोर्स करने के बाद, 7 दिन का कोर्स करने के बाद उसको रेडी दी गई, रेडी लगाओ। संकल्प किया उसने, मैंने 10वां निकालूंगा अपना, इसमें से बाबा का हिस्सा निकालूंगा। 1000 रुपए में से 100 रुपए निकालना तो इजी होता है, कोई भी व्यक्ति निकाल लेता है 1000 में से इजी। लेकिन जैसे जैसे अमानत बढ़ती जाती वैसे वैसे मन में बेईमानी आती चली जाती है। लेकिन उसके मन में बेईमानी नहीं आई। अनुभव सुनाया उसने कि जैसे जैसे मैंने बाबा को रोज शाम को मैं अपना देखे जाता था, घर तक जाता था, जब मैं शाम को अपने भगवान को, जिसने मुझे कारोबार दिया, उसको मैं देखे जाऊं। अपना पार्टनरशिप का मतलब तो यही होता है, जिसने दिया है उसको देके जाना है। ये नहीं होता है कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा। हिसाब का मतलब होता है हिसाब। तो अनुभव सुनाया उसने, कहता मैं रोज का हिसाब देता था, मेरा कारोबार बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते मेरी रेडी से दुकान हो गई, दुकान से मैं फ्रूट का, सब्जियों का कारोबारी हो गया। उसके बाद मेरी प्रिंटिंग प्रेस खुली, मैंने प्रिंटिंग प्रेस खोली। जिस समय उसने अपना अनुभव सुनाया, उस समय वो कहीं तो सेंटर खोल चुका था, बाबा के घर खोल चुका था, कितनी हजारों आत्माओं की सेवा कर चुका था। प्रिंटिंग प्रेस उसकी, पता नहीं कितनी तो फैक्ट्रियां थी उसकी, है ना। ये इसको कहते हैं रूहानी सोशल वर्कर। किसी की जिंदगी बना दी तुमने और उसको जीवन जीना सिखा दिया तुमने। लाइफ लॉन्ग अनेकों के लिए मसीहा बन गया, एक का नहीं, अनेकों का मसीहा बन गया। उसको कहते हैं समाज सेवक, उसको कहते हैं रूहानी सेवक, उसको कहते हैं रूहानी सोशल वर्कर। तो आज बाबा ने टाइटल क्या दिया? तुम रूहानी सोशल वर्कर हो, तुम्हें भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। दुख धाम को तुम्हें सुख धाम बनाना है ना। दुख धाम को तुम्हें सुख धाम बनाना है। फिर बाबा पूछ रहे हैं, संगम पर तुम ब्राह्मण बच्चे किस बात में बहुत एक्सपर्ट, तीखे बन जाते हो? कौन सी बात में बहुत होशियार, बहुत तीखे बन जाते हो? तो बाबा बता रहे, सभी मनुष्य आत्माओं की मनोकामना पूर्ण करने में अभी तुम एक्सपर्ट बने हो। मनुष्यों की कामना मुक्ति और जीवन मुक्ति पाने की है। वह तुम्हें पूर्ण करनी है। तुम सभी को शांति का रास्ता बताते हो। शांति कोई जंगल में तो नहीं मिलती है ना।
लेकिन आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। शरीर से डिटैच हो, बाप को याद करो तो सुख शांति का वर्षा मिल जाएगा ना। शरीर से न्यारे होकर प्यारे बाबा को याद करो तो तुमको सुख और शांति का वर्षा मिल जाएगा। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। सब अपना अपना मुखड़ा देखो। दर्पण कौन सा? आईना देखा सबको लाके? बाबा की मुरली पूरा दर्पण है। इस मुरली को एकांत में बैठ करके 108 बार पढ़ो, पता चल जाएगा मैं कौन हूँ, कहाँ पहुँचा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कौन सी जगह मुझे जाना है, भगवान को मिलने के बाद मेरी जीवन कहाँ जा रही है। भगवान मिला मैं कह रहा हूँ, लेकिन भगवान से मुझे प्राप्तियां क्या हुई हैं, चेक करो। बाबा कहते हैं ओम शांति। बेहद का बाप अपने सिकीनदे बच्चों को समझा रहे हैं। जिन बच्चों ने बाप को जान लिया है और बाप की शरण में आए हैं, बाबा को पहचान लिया है और बाबा की शरण में आए हैं, कहते हैं ना प्रभु तेरी शरण आए, शरण मिले तब जबकि बाप आवे और बच्चों को समझावे। भगत भगवान की शरण में आते हैं क्योंकि यहाँ बहुत दुखी हैं। भारत दुखधाम में एक दो को दुख देते रहते हैं। बाबा ने समझाया ये तुम्हारी, आज बाबा ने बहुत अच्छा टाइटल दिया है, सुना? जो बाबा की सभा में नहीं है उनको टाइटल की क्या पूछी होगी। बाबा ने टाइटल दिया तुम्हारी ये है, कौन बताएगा? कई मुरली पढ़ंचू भी बैठे होंगे। कौन कौन मुरली पढ़ के आए हैं, सुन के आए हैं टीवी पे? ये क्या टाइटल दिया बाबा ने? क्या टाइटल दिया होगा? पढ़ के आए हो तो बताओ, टाइटल भी याद नहीं। बाबा ने समझाया ये तुम्हारी हंस मंडली है। सुना? खुशी की ताली बजाओ। ये तुम्हारी हंस मंडली है। लेकिन एक बात याद रखना, हंस मंडली तो है परंतु एक बात याद रखना, यहाँ पावन बच्चों बिगड़ कोई भी आ नहीं सकता है। बाप समझाते हैं बच्चे पावन भारत को ही सुखधाम कहा जाता है और कोई खंड को सुखधाम नहीं कहेंगे। भारत ही सुखधाम और भारत ही दुखधाम बनता है। भारतवासी बहुत दुखी है क्योंकि पतित है ना। परंतु ये बात उन्हें कौन समझावे? कौन समझावे? किसी की समझ में नहीं आता, समझते नहीं है। बाबा समझाते हैं सन्यासी पावन है, घर बार छोड़ते हैं, परंतु खुद भी गाते हैं पतित पावन सीताराम। अभी तुम आए हो पतित पावन बाप के साथ, अब तुम आए हो पतित पावन बाबा के पास। जो एक ही परमपिता परमात्मा है वही सारी दुनिया को पावन बनाते हैं। मनुष्य मनुष्य को तो पावन बना न सके। ये है ही पतित दुनिया, कोई भी पावन नहीं है इस पतित दुनिया में। कहते भी हैं हे परम पिता परमात्मा, फिर कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी। शिवोम तत्त्वम,
सब बेचारे भूले हुए हैं। पूरी 1 महीने की मुरली उठा के पॉइंट नोट करो, सर्वव्यापी को बाबा ने कितनी पॉइंट से सिद्ध किया है। रोज एक बात सिद्ध कर देते हैं। क्यों नहीं परमात्मा सर्वव्यापी है? आज बाबा ने क्या कहा? तुम ही है परमपिता परमात्मा कहते हो, तो ये परमपिता परमात्मा सिद्ध करता है। कुत्ते बिल्ली को थोड़ी परमपिता कह रहे हो तुम। झाड़ू को परमात्मा कहेंगे? झाड़ू को परमात्मा कहेंगे? ये चटाई को परमात्मा कहेंगे? तो तुम तो परमात्मा के ऊपर बैठ गए। कुर्सी को परमात्मा कहेंगे? तुम बड़े खराब हो गए, परमात्मा के ऊपर बैठ गए। क्या बात करते हैं, परमात्मा सर्वव्यापी है। हम तो तुम्हारी बात ही नहीं सुनेंगे, जाओ उठ के, तुम हमारे कुल के हो ही नहीं है, तो जाओ। डॉगी यात्रा, गौड़ी यात्रा, दो यात्रा होती, गौड़ी यात्रा, डॉगी यात्रा। बाबा कहते सब बेचारे बाप को भूले हुए हैं। जैसे मनुष्य शराब पीते हैं तो भले देवाला मारा हुआ हो तो भी शराब का एकदम नशा चढ़ जाता है। नाली में पड़े हुए समझता मैं तो महल में रहता हूँ, शहंशाह हूँ मैं तो। नशा ही चढ़ जाता है उसको। वैसे मनुष्य को पता ही नहीं चढ़ता है, विकारों में पड़े रहते हैं। भोगी जीवन है, विकारी जीवन है, विलासी जीवन है। समझते पता नहीं हम कितने शहंशाह हैं। तब तो सन्यासी भी पावन बनने के लिए घर बार छोड़ते हैं, परंतु वह निवृत्ति मार्ग। यहाँ तो बाप आए हैं, जो आधा कल्प दुखी हैं वो बाप की शरण आकर के लेते हैं। दुखी करने वाली माया 5 विकारों के महारोगी हैं। मनुष्य को रावण ने बिल्कुल असुर बना दिया है। असुर है ना, एकदम असुर बन गए, बिल्कुल असुर। जब बिल्कुल दुखधाम बन जाता है तब फिर बाप आकर के सुखधाम स्थापन करते हैं। बाप के सिवाय ऐसा सुखधाम कोई स्थापन कर ना सके, कोई कर नहीं सकते। तुम वो रूहानी सोशल वर्कर, तुमसे बाप सेवा कराते हैं कि बच्चे तुम इस भारत को स्वर्ग बनाओ। सारा मदार बच्चे तुम्हारी योग पर है। योग में कोई 7 रोज अच्छी रीति रहे तो कमाल हो जाए उसकी। योग में रहे तो कमाल हो जाए उसकी। ऐसे कोई योग में टिक नहीं सकते। कोई टिके 7 रोज टिक जाए, मुश्किल कोई टिक सकेंगे। किसी को घर याद आएगा, मन भागता रहेगा। 7 रोज मशहूर है ना, गीता भागवत ग्रंथ का पाठ भी 7 रोज रखते हैं। ये रस्म रिवाज संगम युग की है। 7 रोज भट्टी में रहना पड़े, किसकी भी तुमको याद ना आवे, ऐसे हो सकता है? किस किस के साथ हो सकता है? अगर 7 दिन की भट्टी रखे तो समझते हैं कि हमें कुछ भी याद नहीं आए, वो हाथ उठाओ। पहले तो बहन जी हम 7 दिन निकालेंगे तब बात पूछना ना आगे की हमसे। बाबा कहते ये रस्म रिवाज संगम युग की है। 7 रोज भट्टी में रहना पड़े, किसकी भी याद ना आवे। मुझे तो आप लोगों को भरोसा नहीं होता है ना। मैंने एक बार भारत भूषण भाई जी को बुलाया था 1 दिन की भट्टी के लिए, सुबह से लेके रात तक की, सिर्फ 1 दिन की भट्टी के लिए बुलाया था। लेकिन सुबह वाले शाम को नहीं थे। उसके बाद मैंने भट्टी रखना बंद कर दिया,
कि मुझे एतबार नहीं है यहाँ के भाई बहनों के ऊपर। एक दिन भट्टी भी नहीं कर सके। भारत भूषण भाई जी को बुलाया था काश, और उसमें भी क्या था, नाश्ता बाबा के घर में, दोपहर का खाना बाबा के घर में, शाम का खाना बाबा के घर में, सब कुछ, चाय पानी सब कुछ बाबा के घर से मिलना था। तब भी नहीं किसी से अच्छी तरह भट्टी की गई। 7 दिन तो बहुत दूर की बात हो जाती है। और अभी भी मैंने उनसे बोला हुआ है कि मैंने आपको बुलाना है, लेकिन मैं हिम्मत नहीं रख पा रही हूँ कि आप लोगों को मैं बुला लूँ, उनको बुला लूँ, और आप लोगों का क्या चार्ट रहेगा कुछ पता नहीं। 100 कारण मेरे सामने लेके आ जाएंगे, और कई तो लेके आए, कईयों का तो पता ही नहीं होता है। ऐसे बोल के जाते हैं जैसे कि हमारे बॉस बने हुए हैं ना। और पहले जमाने में जो भाई बहन थे ना, वो पहले बाबा पीछे घर, घर के 100 कारोबार आ जाए लेकिन बाबा का घर पहले। सेवा अगर बाबा के घर के लिए, तो कोई आगे ये नहीं बोलता था हमारे मेहमान आ गए, हमारे को फलाना काम आ गया है, ऐसे नहीं बोलते थे। मर जाएंगे मिट जाएंगे कुछ भी हो जाए, लेकिन बाबा के घर में सेवा है तो पहले बाबा पीछे दुनिया। और आजकल जिधर देखी बड़ी बारात उधर ही रुक गए सारी रात। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। भगवान इनकी जन्म की बादशाही देगा तो पहले बादशाही ले ले ना जी, वो तो बाद में मिलती रहेगी, पहले तो घर देखना है। अच्छा चलो, बात उठी गई है। जो कहते हैं हम पूरे दिन की भट्टी करेंगे, वो हाथ उठाओ, लंबा हाथ उठाओ। देखो देखो 3 हाथ पूरी क्लास में से, कैसे बुलाऊं फिर मैं? सूरज भाई को बुलाते बुलाते भी रुकी हुई हूं मैं बुला लूं इतनी बड़ी महान हस्ती को, बुलाना कोई सहज है क्या? लेकिन मुझे पता है यहाँ के भाई बहन जब तक मुझे लिख के नहीं देंगे, लिखने के बाद भी क्या एतबार है, कौन सा स्टेम पेपर पर लिखत हो गई ना। सारे लिख के मुझे दो, मैं तो कितनी 2 बार मिल के आ गई उनसे। क्या फायदा साइन कराने का, शक्ल ही नहीं दिखाएंगे। निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय बुद्धि विजयंती। 4 जनों को भट्टी कराने थोड़ी आएगा वो इतनी दूर से यहाँ। आशा दीदी यहाँ आएगी, दीदी तू लेके आ, बस भर के लेके आ, ORC में भट्टी रख। अभी अम्बाला वाले सब बस भर के लेके गए, 150 लोगों की भट्टी हुई वहां पर। सभी सेंटर्स के भाई बहन सब गए, केवल शाहबाद को छोड़ के, क्योंकि अपना प्रोग्राम था। उनकी 21, 22, 23 भट्टी करके आए वो लोग वहां। और यहाँ कितने जने जा रहे हैं? कह के सब कुछ करके, मैं तो संख्या ले ही नहीं सकती। संख्या ले लूंगी तो फिर मैं ही फंस जाऊंगी, क्योंकि एतबार नहीं है, विश्वास नहीं है। कब आके बोल देंगे। भट्टी करने का भी तो शौक चाहिए ना अंदर से, कि हम ज्ञानियों की भट्टी करके आए, रिलैक्स होकर के आए, बाबा के घर में तपस्या करके आए। यहाँ भी नहीं करेंगे, वहां भी नहीं करेंगे, तो जीवन कहाँ जा रही है? नरक बनी हुई है बाबा का बनने के बाद भी, है ना। भगवान के घर जाके 3 दिन जाकर के, चलो तुम यहाँ नहीं कर रहे हो, हमें इतनी ऑफर मिली हुई, इतने रिट्रीट सेंटर बने हुए हैं। कल बाबा की अव्यक्त मुरली न पढ़ते ही नहीं है, सुनते ही नहीं, सुनते भी नहीं है, भेज देती वो भी नहीं सुनते। कहते ज्यादा पुरुषार्थ हो गया तो सत्युग में कहीं ऊंचा पद मिल गया, तो हमें नहीं चाहिए ऊंचा पद। बाबा कह रहे थे अगर विशेष आत्माओं की सेवा करोगे तो वो तो विशेष बने या ना बने, तुम जरूर विशेष बन जाओगे। जो भी स्थान है उन स्थान को विशेष स्थान बना के विशेष सेवा करो तो तुम विशेष आत्मा बन जाएंगे। तो इतने बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर बने, इतने सारे सेवा केंद्र बने हुए हैं, उनका उपयोग कैसे होता है? विशेष आत्मा हूं मैं, विशेष मुझे बनना है, विशेष बाबा की सेवा करनी है। बाबा के कमरे को भी हम विशेष नहीं बनाते हैं। कौन कौन जो समझते मैं आधा घंटा बाबा के कमरे में बैठ के योग करता हूँ रोज, हाथ उठाओ। अपने घर को ही आप लोगों ने विशेष नहीं बनाया अभी तक, कि मैं
बाबा की शरण में, बाबा की गोद में आके बाबा से बातें करूं मैं मीठी मीठी। कैसे पाप कटेंगे? कोई रास्ता दिखता नहीं है। बाबा कहते 7 रोज मशहूर है, गीता भागवत ग्रंथ का पाठ भी 7 रोज रखते हैं। ये रस्म रिवाज इस संगम युग की है। 7 रोज भट्टी में रहना पड़े, किसकी भी याद ना आवे। जब बाबा के घर में मधुबन में भट्टी होती थी ना पहले, कोई फोन नहीं कर सकता था 7 दिन तक। कोई फोन नहीं, कोई बात नहीं, कोई चीत नहीं, कोई रिश्तेदारी, कोई नातेदारी नहीं, टेलीफोन बूथ बंद। जिस दिन जाओगे उस दिन एक दिन खुलेगा, बस सबको बता दो प्राची कुछ पहुंच गए। और 7 दिन तक किसी से कोई वार्तालाप नहीं, मौन भट्टी बिल्कुल। ऐसे भट्टियां होती थी। अंदर से रियलाइजेशन, अपने आप से बातें ही नहीं करना सीखिए तो कैसे मन टिकेगा? नहीं टिक सकता। 7 रोज भट्टी में रहना पड़े, किसकी भी याद ना आवे, एक बाबा के साथ बुद्धि योग लगा रहे, बस तू ही है, तू ही है। अंदर से बुद्धि एक अभ्यास कर लो, पापों का नाश कर लो। 7 रोज इस एक रस अवस्था में रहना ये बड़ा मुश्किल है। तुम बच्चों की यादगार भी यहाँ ही है। तुम अभी झाड़ के नीचे बैठकर राशियों की तपस्या करते हो। जगत अम्बा भी है, सो भी तुम बच्चे भी हो। जगत अम्बा भी है और तुम सब बच्चे हो। कल्प वृक्ष का चित्र देखो, कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हो, आपके पीछे ही लगा हुआ, देखो उसमें आदि रतन बैठे हुए बाबा ने कैसे मिटाए। मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली स्वर्ग की तुम, मनुष्यों की सर्व मनोकामनाएं स्वर्ग में पूरी करने वाले, अंडरलाइन करो, तुम स्वर्ग में पूरी करने वाले। अब हम क्या करेंगे? आधा शब्द तुम मनोकामना, हमारी मनोकामना तो पूरी हुई कोई नहीं। वो कहता है यहाँ नहीं, तुम कहोगे शिव बाबा मुझे महल दे दो, वो कहेगा मैं कैसे दे दूँ तुमको महल? यहाँ पे आजीविका दे रही है 5,000 रुपए की और तुम आ गया महल मांगने। तो इसलिए बाबा अंडरलाइन कराते क्या? स्वर्ग में पूरी करूंगा तुम्हारी मनोकामना, महल भी दूंगा तुम्हें, विमान भी दूंगा। एक विमान तो सबको मिलेगा, बगीचा भी मिलेगा। अथवा मनुष्यों को मुक्ति, जीवन मुक्ति का फल देने वाले तुम सभी एक्टर्स हो ना, तुम सभी एक्सपर्ट भी हो। दुनिया में कोई जानते ही नहीं है कि मुक्ति, जीवन मुक्ति किसको कहा जाता है, कौन देते हैं। पतित दुनिया में कौन पावन बना सकते हैं। सन्यासी लोग शांति के लिए घर बार छोड़ते जंगल में जाते हैं, परंतु शांति तो मिल नहीं सकती। आत्मा का सौंदर्य में शांत और बाहर मनुष्य ढूंढते हैं, ये भी किसको पता नहीं। आत्मा का सौंदर्य शांति है ना। रानी का मिसाल दिया जाता है, गले में हार पड़ा था, ढूंढती थी बाहर। ये ऑर्गन्स है ना, चाहे कर्म इंद्रियों से काम ले लो या ना ले लो, हम आत्मा इस शरीर से अपने को डिटैच कर लेते। जैसे रात को आत्मा डिटैच हो जाती है ना, सब कुछ भूल जाती है, उसको फिर नींद कहेंगे। यहाँ से तुम शांति में बैठते हो, आत्मा कहती है मैं कर्म इंद्रियों से काम करके थक गई हूँ। अच्छा, अपने को शरीर से डिटैच कर लो। अगर तुम थक गई हो तो शरीर से न्यारा कर लो। ये ऑर्गन्स है कर्म करने के लिए। ये नॉलेज बाप ही देते हैं, डिटैच करके बैठ जाओ, कुछ भी नहीं बोलो। परंतु ऐसे डिटैच हो कहाँ तक बैठेंगे, यह भी तुम जानते हो। कर्म के बिगड़ तो कोई रह न सके। डिटैच तो हुए, परंतु साथ में फायदा भी तो चाहिए। सिर्फ डिटैच हो बैठने से कोई फायदा नहीं होगा। डिटैच हो फिर मुझे याद करो तो तुम्हारा फायदा होगा और तुम्हारे अंदर शक्ति बढ़ती चली जाएगी। अगर शरीर से न्यारा होने का अभ्यास करते हो, डिटैच होते हो और फिर मुझे याद करते हो तो फिर तुम्हारा फायदा भी होगा। तुम्हें शक्ति भी मिलेगी। बाप अपने बच्चों को समझाते, बच्चे पहले टाइटल दिया बाबा ने, क्या है ये?
क्या है, क्या टाइटल मिला सुबह सुबह? ये तुम्हारी रूहानी हंस मंडली है। और अभी क्या टाइटल दे रहे हैं बाबा, सुनो बच्चे, ये तुम्हारी ज्ञान इंद्र सभा है। सुना, यहाँ कोई भी, तुम सब रतन बैठे हो, कोई पत्थर बुद्धि बैठा होगा तो वायुमंडल को और ही खराब कर देगा, क्योंकि शिव बाबा की याद में तो रहेगा नहीं। यहाँ बैठ करके इधर उधर की बातें याद करता रहेगा तो और ही वायुमंडल को खराब कर देगा, क्योंकि शिव बाबा की याद में तो रहेगा नहीं। उनको अपने ही मित्र संबंधी याद पड़ते रहेंगे। तुमको तो अपने बाप को निरंतर याद करना है। यह कोई तुम्हारा कॉमन सत्संग नहीं है, ये तुम्हारी बड़ी यूनिवर्सिटी है। मेडिकल कॉलेज में कोई अनपढ़ा करके बैठ जाए, मेडिकल कॉलेज में कोई अनपढ़ा के बैठ जाए तो क्या समझेगा? कुछ भी नहीं समझेगा। इसलिए उनको अलाउ नहीं करेंगे। तुम देखने से कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। इस नॉलेज को फिर विकारी पति समझ न सके, इसलिए ऐसे को अलाउ नहीं किया जाता है। कोई कहीं हम क्लास में आवे, लेक्चर सुने, परंतु इससे फायदा तो कुछ भी नहीं हो सकेगा। ये बच्चे तुम्हारी यूनिवर्सिटी है, मलेच्छ से स्वच्छ देवता बनाने के लिए। सुना, ये तुम्हारी यूनिवर्सिटी है। क्या? मनुष्य से देवता बनाने के लिए यूनिवर्सिटी है तुम्हारी। यहाँ ऐसे कोई को अलाउ नहीं किया जाता है। बाप को तो जान ना सके, बाप तो है ही गुप्त। तुम जानते हो बेहद की बाप की शरण में आए हैं ना, बाप से सुख का वर्षा लेने के लिए आए हैं। सुना, बाप की शरण में आए, वेद के बाप से वेद का वर्षा लेने के लिए। बाबा खुद कहते हैं ये ब्रह्मा का जो शरीर है, ये बहुत जन्मों के अंत का वानप्रस्थ वाला शरीर है। यह भी बहुत शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है। अभी मैं सब वेद शास्त्रों का सार इनके द्वारा तुमको समझाता हूँ। तो ना, किसके द्वारा? शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा सभी वेदों और शास्त्रों का सार समझाते हैं। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते हैं। विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा निकला, समझाया है। विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा की नाभि कमल से विष्णु निकला। ब्रह्मा सरस्वती दोनों कैसे नारायण लक्ष्मी बनते हैं। फिर 84 जन्म पूरा कर अंत में आकर ब्रह्मा फिर ब्रह्मा और सरस्वती बनते हैं। उन्होंने फिर गांधी की नाभि कमल से नेहरू दिखाया। अभी यहाँ तो शिव सागर है नहीं, ये तो सारी दुनिया ही विषय सागर है। क्षीर सागर तो सतयुग में दिखाते हैं ना। तुम बच्चे जानते हो आधा कल्प से माया ने दुखी बनाया। भारत जितना दुखी और कोई होता नहीं है। भारत जितना सुखी और कोई हो भी नहीं सकता। बाप कहते हैं देवी देवता धर्म प्रायलोप होना ही है, तब तो मैं आकर के फिर तुम्हारा नया धर्म स्थापन करूं। बरोबर स्थापन हो रहा है। तुम बच्चे आकर बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हो। जानते हो स्वर्ग में कौन कौन राज्य करते हैं? बचपन में राधे कृष्ण, वही फिर सतयुग में जाकर श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। अब तो बाप आया हुआ है भिन्न भिन्न नाम रूप से, लक्ष्मी नारायण पढ़ते हैं। श्री कृष्ण का सांवरा रूप तो यहाँ बैठा है ना, बाप इसको उस पार ले जाते है ना। श्री लक्ष्मी श्री नारायण को उस पार ले जाते हैं, दिखाते हैं ना। श्री कृष्ण को टोकरी में उस पार ले गए। अब शिव बाबा आया हुआ है, तुम बच्चों को आंखों पर बिठाकर स्वर्ग का मालिक बनाते। क्या सुना? हाँ, सोते सोते सुन लिया। ये तो सोते सोते सुनने की बात है क्या? क्या करते हैं शिव बाबा? हाँ, कितना प्यार करते हैं। तुम्हें आंखों पर उठाकर पलकों पर बिठाकर स्वर्ग में ले जाते हैं। सारी वंशावली को पढ़ाकर बाप ले जाते हैं कंसपुरी से कृष्णपुरी में, तो ना। यहाँ बाबा तुमको कंसपुरी से कृष्णपुरी में ले जाते हैं। उन्होंने दिखा दिया कि टोकरी में बिठा के कृष्ण को इस पार से उस पार ले गए। बात कहाँ की कहाँ है कि यहाँ बाबा तुमको नैनों में पलकों में बिठा करके छिपा के ले जाते हैं। पुरानी दुनिया से तुम्हारी कितनी रक्षा करते हैं, सुरक्षा कवच में तुमको रखा है।
है ना। बाबा की तिजोरी में बैठे हो तुम, सुरक्षित बैठे हुए हो। कल बाबा मधुबन निवासियों से बात कर रहे थे, कहते तुम कहाँ बैठे हो? सेफ में बैठे हो। मधुबन माना सेफ, तिजोरी में बैठे हो तुम। बाबा की नजरों में, पलकों में छिपे हुए बैठे हो। रावण की दुनिया से दूर बैठे हो, सुरक्षित बैठे हो तुम बाबा की बच्चे। सारी वंशावली को बढ़ा करके बाप ले जाते कृष्णपुरी में, कंसपुरी से लेके कृष्णपुरी में ले जाते। एक की बात तो नहीं है ना, उन्होंने तो करके कृष्ण को दिखाया कि टोकरी में छिपा करके ले गए। और वंडरफुल बात, कहते कृष्ण ने इतनी बड़ी जमुना जी बह रही थी और क्या किया, अंगूठे का स्पर्श किया और वो भी बैठ गई। वो अंगूठा कौन सा था? वो भी हाथ का अंगूठा नहीं। तुम बस एक शरण बाबा के घर में रखते हो, एक पैर तो रखो, दूसरा पैर तो बाबा आप ही बुला लेगा तुमको। कोई उसकी शरण में आके तो बैठे। हाँ, इतनी प्रतिज्ञा बताई, प्रतिज्ञा भी पढ़ ली, प्रतिज्ञा घर में लगा भी ली, फोटो भी रख लिए, मोबाइल में भी रख लिए, फिर भूल जाते। भगवान की कितनी बड़ी प्रतिज्ञा, तू मेरी शरण में आके तो देख, तुझे हीरा ना बना दूं तो फिर कहना, तू मेरी शरण में आके तो देख, तुझे मनुष्य से देवता ना बना दूं फिर कहना। तू मेरी शरण में तो आके देख, तुझे तमो प्रधान से सतो प्रधान ना बना दूं फिर कहना। एक पैर तो रख दूं, वो पैर ही तो नहीं हम रखते, वही तो नहीं रखना चाहते। उसकी शरण में आके, उसकी गोद में आके तो नहीं बैठना चाहते। बाबा कहते मैं तुम बच्चों को स्वर्ग तक पहुंचाने आया हूं, तुम उंगली तो पकड़ाओ उसको अपनी। उंगली तो नहीं पकड़ाते हैं उसको। श्री कृष्ण ने क्या किया था गोवर्धन पर्वत उठाने के लिए? क्या किया था? कोई बीच की उंगली नहीं ली थी, इतनी लंबी वाली उंगली नहीं ली थी। हाथ में तो 5 उंगलियां है ना, 5 उंगलियां है ना, लेकिन क्या लिया उसने? छोटी सी दे दो बस तुम, सबसे छोटी, बड़ी भाग्यशाली छोटी। तुम अपना थोड़ा थोड़ा तन, थोड़ा मन, थोड़ा धन तुम दे दो इस पुरानी दुनिया को परिवर्तन करने में, बाकी तुम अपने पास रखो। फिर इस पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। लड़ाई की बात शास्त्रों में है, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। ये दादा भी बहुत शास्त्र पढ़ा हुआ था। अब बाबा कहते हैं इन सब को छोड़ तुम माँ में कम याद करो, मैं सबका सदगुरु हूँ। कंसपुरी कलयुग को, कृष्णपुरी सतयुग को कहा जाता है। अब तुमको रावणपुरी से रामपुरी व श्री कृष्णपुरी में ले जाता हूँ, है ना। कंसपुरी से तुमको कृष्णपुरी और रामपुरी में ले जाता हूँ। आज बाबा ने 2 पुरी बताई, कृष्णपुरी से कृष्णपुरी और रामपुरी में ले जाता हूँ तुमको। चलेंगे? फिर बाबा पूछ रहे चलेंगे? शक्ल देखी है सबने अपनी आईने में? देखी है? किस किस ने देखी है? जो ऑनलाइन सुन रहे हो बीच का बटन पुश करो। किस किस ने अपनी शक्ल देखी है सतयुग में जाने की, कृष्णपुरी में, रामपुरी में जाने की? सिर्फ 4 जनों ने देखी है, बाकी सब रेडियो ऑन करके बैठे हैं। अच्छा, तो बाबा कहते कौन कौन है चलेंगे सुखधाम कृष्णपुरी में? गाते हैं ना, भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, चलो वृंदावन। वृंदावन जाने से कृष्णपुरी में जाएंगे क्या? जाएंगे? जो कहते वृंदावन में जाने से हम कृष्णपुरी में चले जाएंगे, वो हाथ उठाओ। कोई के मथुरा जाकर के वृंदावन, मथुरा जाके हम मथुरापुरी में चले जाएंगे? बाबा कहते हैं ऐसे मथुरा वृंदावन जाके तुम्हें कोई भगवान मिलने वाला नहीं है ना। देखो ना, एक नया टोटका निकाला उन्होंने, कहते हैं राधे किसकी है? राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, राधे 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 जपो। क्या बोलते? चलेंगे? राधे राधे जपो, चले आएंगे बिहारी।
कहते राधे के पीछे भगवान खुद ही दौड़ के चले आएंगे। कितना नीचे गिरा दिया भगवान को। राधे राधे जपो तो भगवान चले आएंगे। अरे भगवान ने हमारी जो नारी शक्ति नीचे गिर रही थी, तमो प्रधान बन गई थी, लोगों ने बिल्कुल नीचे गिरा दिया था, ऐसी नारी शक्ति को भगवान ने आके जागृत किया। हे नारी, तुम अबला नहीं हो, तुम सबला हो। तुम कमजोर नहीं हो, तुम बलवान हो। हे नारी, तुम लारी श्री लक्ष्मी हो। हे नारी, तुम दुर्गा हो। हे नारी, तुम सरस्वती हो। भगवान ने वो जागृति दी। लोगों ने उल्टा ही उठा लिया उसका कि बिहारी जी चले जाएंगे उनके चरणों में। लोग पागलों की तरह भागे जा रहे, भागे जा रहे, भागे जा रहे। महात्माओं ने क्या किया? श्री राधे की पूजा करो, बिहारी तो अपने आप आ जाएंगे। पता कैसे बोलते हैं? बोलते हैं, कहते हैं सारी दुनिया का मालिक, सारी दुनिया का मालिक, सारी दुनिया को चलाने वाला राधे के चरणों में वास करता है। राधे के चरणों में तुम बस श्री राधे को भजो। तुम सिर्फ राधे को भजो। उस राधे के चरणों में श्री लक्ष्मी भी है, श्री दुर्गा भी है, श्री काली भी है। यहाँ तक तो ठीक है कि श्री राधा ही श्री सरस्वती, श्री लक्ष्मी, श्री दुर्गा भवानी 9 देवियों का स्वरूप है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन भगवान उसके चरणों में है, ये कैसे हो सकता है? गीता माँ, गीता ने श्री कृष्ण बनाया, गीता ने श्री राधे बनाई। गीता का ज्ञान किसने दिया? स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा ने दिया। उसके ज्ञान बिगर किसी की गति सदगति हो ही नहीं सकती है ना। तो बाबा कहते चलेंगे सुखधाम कृष्णपुरी में, गाते हैं ना भजो राधे गोविंद, ये सब भक्ति मार्ग हुआ। अभी तुम राधे गोविंद फिर से बन रहे हो। अब बताओ, तुम्हें उनको भजना है कि उन जैसा भजना है? हाँ, तुम्हें उन जैसा भजना है कि तुम्हें उन जैसा बनना है? जो कहते हैं उन जैसा बनना, वो हाथ उठाओ। अच्छा, तो बाबा कहते अभी तुम राधे गोविंद बन रहे हो, अभी तुम्हारा दोनों ताज नहीं रहा है, न लाइट का न राजाई का। पवित्र कोई लाइट का ताज देते हैं ना। लक्ष्मी नारायण तो है ही सदा के लिए पवित्र, उनको कोई संन्यास नहीं करना पड़ता। सन्यासी जन्म लेके फिर घरबार छोड़ते हैं पवित्र बनने के लिए। तुम्हारा 21 जन्मों के लिए एक जन्म का संन्यास हो जाता है। वह कोई 21 जन्म पवित्र नहीं होते हैं। वह पहले तो विकारियों के पास जाकर जन्म लेते हैं, पतित बन जाते हैं, फिर पवित्र बनने के लिए घरबार छोड़ते। ये सब है रजो प्रधान संन्यास। बाप कहते हैं मैं नॉलेजफुल, विलेसफुल, मेरे में सब कुछ फुल नॉलेज है। सूक्ष्म बर्तन, मूल बर्तन, स्थूल बर्तन और सृष्टि के आदि मध्य अंत की पूरी नॉलेज मैं तुमको देता हूं, तो ना, जिससे तुम फुल बन जाते हो। क्या बाबा तुमको फुल नॉलेज देते हैं? कल बाबा, कल की परसों अव्यक्त मुरली में बता रहे थे, बाबा की जो भी नॉलेज है वो फुल है, सक्सेसफुल, पावरफुल, सर्विसफुल, सब कुछ फुल। इसलिए तुम इस नॉलेज से फुल बन जाते हो। और क्या बन जाते हो? सतयुग के गार्डन ऑफ फ्लावर भी बन जाते हो, फूल बन जाते हो तुम। फूल भी बनते हो और फूल भी बन जाते हो तुम। देवी देवता है फुल, तुम बच्चे बाबा की गोद में आए हो। जानते हो हम श्रीमत पर चल, फिर से राज्य भाग्य लेते हैं। ये हार जीत का खेल है ना, माया से हारे हार है, माया से जीते जीत है। तुम सर्वशक्तिवान बाबा से योग लगाकर शक्ति लेकर माया पर विजय पाते हो। समझते हो हमारा 84 जन्मों का ड्रामा अब पूरा होता है। हम फिर से राज्य भाग्य लेते हैं, लक्ष्मी नारायण को क्षीर सागर में दिखाते हैं ना। ये सब विषय सागर है। राधे कृष्ण तो बहुत छोटे से बच्चे थे, श्री कृष्ण को बहुत प्यार से झूले में झुलाते हैं ना। समझते हैं वो स्वर्ग का प्रिंस है। श्री कृष्ण को 16 कला संपूर्ण कहा जाता है, राम को 14 कला। वही श्री कृष्ण फिर 16 कला से 14 कला बनते हैं।
पुनर्जन्म तो लेना पड़े ना। बाबा ने समझाया है, बाबा ने समझाया है पूरे 84 जन्म तो सब नहीं लेते होंगे, और धर्म वाले 84 जन्म नहीं लेते। समझने की बातें है ना। फादर से वर्षा तो जरूर मिलना चाहिए, वो है स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर स्वर्ग का मालिक ही बनाएंगे ना। वह फादर परम धाम में रहते हैं, हम भी वहां से आते हैं। बाबा को अच्छी रीति याद करना है, याद से ही बच्चे तुम्हें शांति मिलेगी। क्या कहा बाबा ने? मनुष्य कहते हैं परमात्मा से योग कैसे लगाएं, मूझ पड़ते हैं। तुमको तो हर बात की समझ मिली है ना, है ना। बाबा ने तो तुमको हर बात की समझ दी है ना। बाबा आते हैं दुख धाम और सुख धाम के संगम पर। कलयुग का अंत है दुख धाम और सतयुग का आदि है सुख धाम। दुख धाम को बदल सुख धाम में बाप ही बिठाएंगे, इतनी तो समझ की बात है ना। ये पढ़ाई परम पिता परमात्मा के बिगैर कोई तुम्हें, ये पढ़ाई तुम्हें परम पिता परमात्मा के बिगैर कोई पढ़ा नहीं सकते। फिर आगे क्या कहा होगा बाबा ने? ये पढ़ाई तुम्हें परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई पढ़ा नहीं सकते, लेकिन याद रखना ये पढ़ाई पवित्रता के बिना भी कोई पढ़ ना सके, ये भी याद रखना। ये ज्ञान उसकी बुद्धि में ठहरेगा ही नहीं। बाबा की मुरली में एक बार नहीं कितनी बार आता है, शेरनी का दूध, इतनी बुद्धि हमारी साफ सुच चाहिए तब जाके पढ़ाई पढ़ सके। इसलिए यहाँ पतित को उठाया नहीं जाता। समझाना है तुम आधा कल्प के महारोगी हो, माया ने महारोगी बनाया है, इसलिए तुमको भट्टी में बिठाया जाता है। तुम बच्चे हर एक के ऑक्यूपेशन को जान गए हो। शिव के मंदिर में जाएंगे तो समझ जाएंगे ये बाबा सबका गति सदगति दाता भाग्य विधाता है, ये सबसे बड़ा तीर्थ है। परंतु गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, शिव बाबा का नाम गम कर दिया है। शिव बाबा ही आकर के हमें सब दुखों से छुड़ाते, और कोई छुड़ा भी तो ना सके ना। बाकी तो पानी की गंगा पतित पावनी है नहीं, वह तो पहाड़ों से निकली है, उसको पतित पावनी कैसे कहेंगे? इसको अंधश्रद्धा कहा जाता है। मनुष्य तो क्या क्या करते रहते हैं, गाते हैं मनुष्य दे दुर्लभ है मिले ना, मनुष्य दे दुर्लभ है मिले ना बारंबार, सो तो दुर्लभ जन्म तुम्हारा अभी का है ना, जबकि बाप आया हुआ है। ये तुम्हारा बहुत 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 अमूल्य जीवन है। तुम पवित्र वन भारत को स्वर्ग बना देते हो, इसलिए शिव शक्ति भारत माता गाई हुई है। तुम जानते हो बाबा पवित्रता की मदद से भारत तो क्या सारी दुनिया को पवित्र बनाते। जो जो पवित्रता की अंगुली देते हैं ना, मन मनावव रहते हैं, वही मददगार बनते हैं। सुना? जो पवित्र रहते हैं वही बाबा के मददगार बच्चे बनते हैं। इसका अर्थ भी तुम बच्चे समझते हो, ये दादा भी नहीं समझते थे। इनके बहुत गुरु किए हुए, शास्त्र पढ़े हुए हैं, तब बाबा समझाते हैं बच्चे माँ में कम याद करो, मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ, गति सदगति दाता भाग्य विदाता हूँ। क्या है शिव बाबा हमारा? गति सदगति दाता भाग्य विदाता। मनुष्य तो पतित है ना। अभी तुम आए हो शिव बाबा के पास ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेने, इस निश्चय विगर कोई यहाँ आ न सके ना, ठहर ही नहीं सकेंगे जब तक ये निश्चय ही नहीं कि भगवान इस सृष्टि पर आया है। देखो गीत गाते थे छोटे से ना, बड़ा हमने डांस किया उस गीत पे, बड़ी देर वही नंद डाला, है ना। क्या लाइन है उसकी आगे की नीचा? हाँ, तेरी राह टके तके ब्रजमाला, उसमें आती है एक लाइन, लास्ट का स्टैंजा आता है, अब तो आजा गीता ज्ञान सुनाने, है ना। वो अलग है। इसमें एक लाइन आती है कि अब तो गीता ज्ञान सुनाने आजा, तेरी राह तक रहे हैं गीता ज्ञान सुनाने आजा। तो कब आया होगा, कैसे आया होगा, ये भी तो निश्चय चाहिए ना।
कि वही बरोबर गीता का ज्ञान, वही सच्ची सच्ची गीता शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा हमको सुना रहे हैं। कितना गहरा कनेक्शन है। यही ब्रह्मा की आत्मा भविष्य में जाके श्री कृष्ण बनती है और उसी साधारण तन में आकर के शिव बाबा फिर से हमको गीता सुनाते हैं, सच्ची सच्ची गीता सुनाते हैं। देखो दोनों में कितना अंतर है। श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान सुनाया, इसका मतलब पहले गीता थी और शिव बाबा सच्ची सच्ची गीता सुना रहे हैं। ये नहीं कहते गीता का ज्ञान सुना रहे हैं, क्या कहते? शिव बाबा सच्ची सच्ची ब्रह्मा के द्वारा गीता सुना रहे हैं। मन मनावो मध्या जीवो, मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ। मनुष्य तुम यहाँ आए हो ना शिव बाबा के पास, क्या करने? क्या करने? क्या करने आते हो आप सभी यहाँ? तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आते हो। लेकिन याद रखना, इस निश्चय के बिगड़ कोई यहाँ आ भी नहीं सकता है। भटकते रहो जहाँ भटकना है जिसको। निश्चय होगा तो पैर टिकेगा ना यहाँ पर, कि बरोबर वही भगवान हमको गति सदगति दे रहे हैं, बरोबर वही भाग्य विधाता हमारी भाग्य की कलम लिख रहे हैं, वही भाग्य विधाता हमारे 21 जन्मों का भाग्य बांट रहे हैं, वही परमात्मा आकर के हमें मनुष्य से देवी देवता बना, वही टिकेगा ना यहाँ। बाबा कहते आएंगे भी वही। इस निश्चय के बिगड़ तो कोई यहाँ आ ही नहीं सकते। आकर करेंगे क्या? अगर निश्चय नहीं है तो आके करेंगे क्या? और ये अशांति फैला देंगे। तुम भारत को सुप्रीम शांति में ले जाते हो। ये स्थापना का कार्य है जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता। तुम भी शिव बाबा की मदद कर रहे हो, तुम भी शिव बाबा की मदद से कर रहे हो ना, तुमको भी प्राइज मिलती है। क्या प्राइज मिलती है? हाँ, तुमको भी प्राइज मिलती है, तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। अरे ऐसे बाबा का जिससे तुम्हें स्वर्ग की प्राइज मिलती है, ऐसे बाबा का कई बनते 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 फिर भी निश्चय बुद्धि नहीं है तो माया एकदम उठा के साबुता पूरा की पूरा 5 फुट का पूरा हप कर लेती है, समझा? अच्छा ध्यान रखना, तो ऐसा ना हो कि तुम्हें भी माया हप कर ले। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, इस एक जन्म में पुरानी दुनिया से संन्यास कर बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। पूरा पूरा तन भी, मन भी, धन भी, समय भी, संकल्प भी, श्वास भी, सब पूरा पूरा। पवित्रता की अंगुली देनी है और मन मनाभव रहना है। पवित्रता की अंगुली मांगी है बाबा ने। पवित्र मन वचन कर्म से पवित्र, पवित्र बन माँ भारती पुकारती। कितने गीत बने पवित्रता के। भारत को सुप्रीम शांति में ले जाने की सेवा करनी है। सुप्रीम शांति में, परमानेंट शांति में। इस शरीर से डिटैच होकर बाप की याद में रहकर शक्ति लेनी।
शांति का दान देना, सबको, सारी विश्व को शांति का दान देना है। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान। जो ऑनलाइन मुरली सुन रहे हैं वो बीच का बटन पुश किया करो वरदान के टाइम, पता चले कौन कौन वरदान ले रहा है। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान। तीनों कालों तीनों लोकों की नॉलेज को धारण कर बुद्धिमान बनने वाले विघ्न विनाशक भव। तीनों कालों तीनों लोकों की नॉलेज को धारण कर बुद्धिमान बनने वाले विघ्न विनाशक भव। ना, तीनों कालों तीनों लोकों की नॉलेज, तीनों कालों तीनों लोकों की नॉलेज को धारण कर बुद्धिमान बनने वाले विघ्न विनाशक भव। बाबा ने विघ्न विनाशक भव का वरदान दिया। तीनों कालों और तीनों लोकों के नॉलेजफुल हैं, उन्हें ही बुद्धिमान अर्थात गणेश कहा जाता है। उनको ही बुद्धिमान अर्थात गणेश कहा जाता है। गणेश अर्थात विघ्न विनाशक। वह किसी भी परिस्थिति में विघ्न रूप नहीं बन सकते, है ना। यदि कोई विघ्न रूप बने तो भी आप विघ्न विनाशक बन जाओ, इससे विघ्न खत्म हो जाएंगे। विघ्न विनाशक आत्माएं वातावरण वायुमंडल को भी परिवर्तन कर देती है, उसका वर्णन नहीं करती। स्लोगन। अभी अपनी चलन और चेहरे से सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराने, अपनी चलन और चेहरे से सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराना ही श्रेष्ठता है। अनुभव कराना ही श्रेष्ठता है। आज का व्यक्ति इशारा। अब स्व पुरुषार्थ में तीव्र बनो। स्व पुरुषार्थ में तीव्र बनो, तब आपके वाइब्रेशन से, वृत्ति से, ना, तब तुम्हारे वाइब्रेशन से, वृत्ति से, शुभ भावना से दूसरों की माया सहज भाग जाएगी। अगर क्यों क्या में जाएंगे तो ना आपकी माया जाएगी और ना दूसरे की माया जाएगी। क्या? ना तुम्हारी जाएगी ना दूसरे की जाएगी। आपकी मूर्त, आपकी वृत्ति, आपकी दृष्टि आत्मा को परिवर्तन कर ले। आपकी मूर्त, आपकी वृत्ति, आपकी दृष्टि आत्मा को परिवर्तन कर ले। हाय हाय करते आवे और वाह वाह लेकर जावे। ओके। ओम शांति शांति शांति।